नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपके अष्टम भाव के महादशा के बारे में। तो ये आपका कुंडली का अष्टम भाव है। तो जब भी आपके अष्टम भाव के स्वामी की महादशा होती है तो वो फेज होता है सबसे डिफिकल्ट आपके लाइफ का, क्योंकि उस फेज में आपके बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। आपके जो है ब्रेकअप्स भी आपके हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपके जो करियर में भी आपके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपके फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो सकते हैं जब भी आपकी अष्टम भाव के स्वामी की महादशा चल रही होती है। तो ये जो फेज़ होता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ होता है सबकी लाइफ में, जब भी अष्टम भाव के स्वामी की महादशा चल रही होती है। अष्टम भाव जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, अचानक से होने वाली चीज़ों को दर्शाता है। तो सडन चेंजेस आपके साथ हो सकते हैं, सडन गेन या फिर सडन लॉसेस भी हो सकते हैं। जो मेजर इवेंट्स होते हैं आपके लाइफ में वो ऑक्योर होते हैं जब भी आपके अष्टम भाव के स्वामी की महादशा चल रही होती है। तो जो भी मेजर इवेंट्स जो है वो ट्रिगर होते हैं इस समय, कि अष्टम भाव जो है वो ऑब्स्टेकल्स का है, चैलेंजेस का है, मृत्यु तुल्य कष्ट है अष्टम भाव में। शमशान भी इसको बोला गया है जब अष्टम भाव को। तो जब भी अष्टम भाव के स्वामी की महादशा चल रही होती है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फेज होता है सबकी लाइफ में। और कुछ लोग जब अष्टम भाव के स्वामी की महादशा से नहीं गुजरते हैं, तो जब भी अष्टम भाव के स्वामी की अंतर्दशा आती है तो उस टाइम पे आप ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यही वो फेज होता है जब आपने सोचा भी नहीं होता है तो अचानक से आपके साथ चीज़ें हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपके हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड आपके लॉस हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती है जो आपने कभी सोची नहीं होगी, अचानक से चीज़ें होती है जब भी अष्टम भाव के स्वामी की महादशा चल रही होती है। और यही वो फेज होता है जब आप अपनी लाइफ में अपने ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरते हैं, वो आप जो है अपनी लाइफ में कुछ सीखते हैं और मेच्योर बन के आप बाहर निकलते हैं। जब भी आपके अष्टम भाव की स्वामी की जब महादशा खत्म होगी, अष्टम भाव की महादशा जब भी खत्म होती है तो आप एक मेच्योर इंसान बन के आप बाहर निकलते हैं। और यही वो फेज़ होता है जब आप भक्ति में ज़्यादा जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी में आप बिलीव करना चाहते हैं, क्योंकि इस फेज़ में बहुत सारी मुश्किलें आपके साथ आ सकती है, बहुत सारे चैलेंजेस आपका सामना आपको करना पड़ सकता है। और आप जो है वो रिश्ते जो है आपसे छूट सकते हैं, आप अकेले पड़ सकते हो। तो इसी वजह से जब भी आपके 8th हाउस लॉर्ड की जब भी महादशा होती है तो उस टाइम आप भक्ति में ज़्यादा जाने लगते हो, एस्ट्रोलॉजी में आप विश्वास रखने लग जाते हो, या फिर उसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, या भगवान में आपका भरोसा और ज़्यादा बढ़ जाता है जब भी अष्टम भाव की महादशा चल रही होती है। तो ये फेज़ होता है जब आप जो है वो भक्ति में ज़्यादा जाते हैं, आप जो है वो भगवान पे बिलीव करना आप सीखते हैं, या फिर आप जो है मंत्र जाप आप बहुत ज़्यादा करते हैं, मंत्र चांटिंग आप बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये वो फेज़ होता है जब एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपके लाइफ में, आप जो है आपकी जो रियलिटी है लाइफ की वो आपको समझ में आती है जब भी अष्टम भाव की महादशा होती है। अष्टम भाव जो होता है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हाउस होता है, वो आपको अपने पूर्व कर्म के अनुसार आपको यहाँ पे फल मिलते हैं, इसीलिए अचानक से चीज़ें होती है। अगर आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म हैं तो आपके साथ यहाँ पे अच्छी चीज़ें होती है, सडन गेन होते हैं। अगर आपके पूर्व जन्म के अगर बुरे कर्म हैं तो आपके यहाँ पे सडन लॉसेस हो सकते हैं। तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हाउस होता है। और जब भी आपका अष्टम भाव के स्वामी की महादशा चल रही होती है तो इसी वजह से सडन चीज़ें आपके साथ ओक्योर हो सकती है। और ये अष्टम भाव जो है वो जॉइंट एसेट्स को भी दर्शाता है। तो अगर आप मैरिड है तो आपके जो लाइफ पार्टनर है उसके लाइफ में भी फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं, उसके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि अष्टम भाव की महादशा जो है आपके कौन से एज में आपको यहाँ पे आपकी कौन सी एज है और कौन से एज से आपकी अभी स्टार्ट हो रही है। अगर जन्म से स्टार्ट हो रहे हैं तो उतना ज़्यादा आपको इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर अगर आपके महादशा अगर आप 15 साल के हैं या फिर 20 या फिर 25 साल के, अगर उस एज से अगर स्टार्ट हो रही है तो ये बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली है आपको, क्योंकि यही वो एज होती है जब अपना करियर बिल्डअप कर रहे होते हैं, आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। अगर आप मैरिड है तो आपकी आपकी लाइफ पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या फिर आपके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको अपना करियर सेट करना होता है। तो ये अगर 15 या फिर 25 साल के अंदर अगर आपके यहाँ पे महादशा लगती है अगर आपके अष्टम भाव के स्वामी की, तो बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ होता है। और यही सारी चीज़ होती है और यही उम्र होती है जहाँ पे आप अपना करियर सेट कर रहे होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके साथ होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको निभानी होती है। तो इन सारी सिचुएशन का सामना करते करते आपको आप
जब ये अष्टम भाव के स्वामी की महादशा खत्म होगी तो एक बेहतर इंसान के रूप में आप बाहर निकलोगे। जब भी आपकी अष्टम भाव की महादशा चल रही है तो आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप स्टबन अगर आप रहोगे, अगर आप चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पे इमोशनल सफरिंग्स हो सकती है, आपके जो है अप्स एंड डाउन्स आपके आ सकते हैं लाइफ में। इसीलिए आपको जो है फ्लो के साथ जाना है, क्योंकि ये टाइम होता है जो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होने लगती है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ में होते हैं। लेकिन अगर इस समय अगर आप स्टबन रहोगे, अगर चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपके जो अंदर ही अंदर आप घुट सकते हो, आपको इमोशनल सफरिंग हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आपको फ्लो के साथ जाना है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है। कोई भी सिचुएशन आ जाए तो उसको आपको टैकल करना है जब भी आपकी अष्टम भाव की महादशा चल रही होती है। आपको ये भी देखना है कि आपका जो अष्टम भाव का स्वामी कौन है, और ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी महादशा में आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाए। कुछ टेक्निक्स है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके वो कौन सा फेज़ होगा कि जहाँ पे जो इवेंट जो है बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेंगे। अगर हम सिंह लग्न को, ये तो अष्टम भाव में मीन राशि आती है, तो मीन राशि के स्वामी गुरु है। और अगर यहाँ पे गुरु है, राहु, शुक्र और चंद्र है। अगर आपके अष्टम भाव के स्वामी के साथ 2 से ज़्यादा 3 ग्रह अगर कंजंक्ट है और तो आपको उस राशि के स्वामी देखना है। अगर यहाँ पे मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी जो है बुध है, तो जब भी गुरु की महादशा आएगी और बुध की अंतर्दशा आएगी तो ये जो फेज होगा वो वहाँ पे आपके मेजर इवेंट्स ट्रिगर हो सकते हैं, आपके यहाँ पे वो लॉसेस हो सकते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो ये एक टेक्निक है जो जिसे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा वो फेज है वो जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। आपको अपने अष्टम भाव का स्वामी देखना है। अगर आपका अष्टम भाव का स्वामी के साथ 2 से ज़्यादा 3 प्लैनेट कंजक्ट है तो आपको राशि देखनी है। अगर यहाँ पे मिथुन राशि है और मिथुन राशि के स्वामी जो है बुध है, तो जब भी गुरु की महादशा और बुध की अंतर्दशा आएगी तो वो जो फेज़ होगा वो थोड़ा डिफ़िकल्ट आपके लिए हो सकता है। तो एक टेक्निक है जैसे आप पता लगा सकते हैं कि पूरे महादशा में कौन सा फेज़ होने वाला है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ सकती है आपके लाइफ में और जो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स लाने वाला है। और अगर आपके अष्टम भाव के स्वामी केतु या फिर राहु के साथ कंजक्ट है, युति में है, तो भी यहाँ पे मुश्किलें यहाँ पे बढ़ सकते हैं, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा कार्मिक हो जाता है, तो भी आपकी मुश्किलें यहाँ पे बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये था अष्टम भाव के बारे में। और जब भी अष्टम भाव की दशा महादशा जब भी शुरू होती है तो ये जो फेजेस होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ होता है सबकी लाइफ में, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस फेज़ को सामना करें, और जब वो फेज़ ख़त्म होगा तो आप एक बेहतर इंसान बन के ही बाहर निकलेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।